राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से हजारों वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, भरी जवानी, जेलों के अंदर लंबी यात्राएं सहते हुए दम तोड़ दिया, फांसी के तख्तों पर छूट गए, हो नरक से भी बहुत कहीं अधिक घोर नारकीय काला पानी, सेलुलर जेल, 90% वहाँ ला जाने वाले लोग वापस नहीं आए, वहीं मर खप गए। जो आए उनका भी नाम इतिहास में नहीं, किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। इतिहास में बताया गया गांधी और नेहरू ने आज़ादी लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। कांग्रेस ने लेके दी है, जिस कांग्रेस को अंग्रेज ने अपने सुरक्षा कवच के लिए बनाया था, वो कांग्रेस का इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक का। अरे जिसके पहले 12 प्रेसिडेंट अंग्रेज हो, एक पहला दीपक बनर्जी को छोड़कर, उनसे आप ये आशा करोगे कि ये कांग्रेस देश की आज़ादी का काम कर रही थी? उनके रचाए हुए खेल का हिस्सा बन रही थी, उनके षड्यंत्रों की पूर्ति के लिए भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए आगे बढ़ रही थी ये कांग्रेस। गांधी उनको सूट करता था और नेहरू उनका चमचा था, स्पॉन्सर था, खरीदा हुआ था, गुलाम था। नेहरू जिस संस्कृति में पल करके बड़ा हो रहा था, पेरिस में कपड़े पेरिस से जिसके धुल के आते थे, शिक्षा दीक्षा जिसकी बाहर हुई थी, वो उनको सूट करता था। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं उन सब आत्माओं को, हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कहीं नहीं दर्शाया गया। ऐसे ही उस लंबी श्रृंखला में नाम जोड़ने जा रहे हैं श्री श्री सुश्री सुश्री छोटी सी बालिका कनक लता बरुआ, और इसके साथ ही मुकंद काबला। आपको हर प्रदेश में मैं ले जाया करता हूँ, जिस प्रदेश का कोई क्रांतिकारी, कोई आंदोलन, कोई घटना उस समय की, वो शौर्य की और वीरता की, बलिदान की, कुर्बानी की, तो मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। असम के लोगों ने अगस्त क्रांति में बड़ा खुलकर भाग लिया। पहले तो उनका आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक और केवल प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन जब पुलिस और फौज ने आंदोलनकारियों पर बहुत अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिए, तो असम के लोग भी भड़क उठे। और क्रांतिकारियों को तो मैंने बताया ही था, 42 का तो आंदोलन लगभग फ्लॉप जैसा हो चुका था। क्रांतिकारियों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ करके बीच में घुस करके और कुछ, जिससे कि वो अंग्रेज रिएक्ट करें और वहाँ पर इनको भी कुछ करने का मौका मिले, ये सब चल रहा था। तो आंदोलनकारी भी क्रांतिकारी का रूप धारण कर चुके थे, चूँकि अत्याचार हो रहे थे। असम के गोपुर गांव की जनता अपने गांव के थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रही थी। लगभग 5000 ग्रामीण उस जुलूस में थे। जुलूस में स्त्रियां और बच्चे भी थे। जुलूस बढ़ता हुआ थाने के सामने की ओर बढ़ रहा था, थाने के सामने पहुंचने के लिए चला हुआ था। थाने पर पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था, तो जुलूस 2 भागों में विभक्त हो गया। 2 दिशाओं में नाले को पार करके जुलूस फिर से एक हो करके थाने की फाटक की तरफ बढ़ चला। जुलूस के आगे
कनकलता बरुआ नाम की एक 14 वर्षीय बालिका तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उसे रोकने के लिए थानेदार भी अपने अन्य सिपाहियों के साथ फाटक के पास पहुंच गया। कनकलता बरुआ ने पुलिस को देखकर उनको संबोधित करते हुए, अब छोटी सी बालिका 14 साल की क्या कह रही है पुलिस वालों को, अरे भाई आप लोग तो मेरे भाई हैं, हमें रोकने के स्थान पर आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम सब लोग मिलकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। थानेदार एक बच्ची के मुंह से निकली बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसने कह दिया कि किसी को भी थाने के अंदर नहीं आने दूंगा। इस पर कनकलता ने फिर शांत होकर के फिर बोला और कहा, अरे पुलिस स्टेशन तो जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो हो सकता है जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेगी। ये कहते हुए कनकलता बरुआ फाटक के अंदर चली गई। थानेदार ने उस पर गोली चला दी और कनकलता वहीं पर बलिदान हो गई। कनकलता बरुआ के को गिरता देखकर मुकंद काबला नाम के एक नौजवान ने उसके हाथ से तिरंगा ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे भी गोली मार दी गई, उसे भी गोली मार दी गई। अब जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कई तरफ से, बहुत सारी दिशाओं से जनता, लोग थाने के अंदर घुस गए। पुलिस वालों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। लोग गोलियां खाकर गिरते रहे और फिर आगे बढ़ते रहे। आंदोलन का एक दल थाने की इमारत पर झंडा फहराने में सफल हो गया और वहां बड़ी शान से झंडा लहराया जाने लगा। लेकिन इस संघर्ष में 60 व्यक्ति बलिदान हो गए और हमें बताया जाता है आजादी अहिंसा ने लेके दी, चरखे ने लेके दी, गांधी ने लेके दी, नेहरू ने लेके दी, कुछ हुआ ही नहीं। इन गधों पागलों से कोई ये पूछे कि जो 47 में लाखों लोग मरे उन्हीं की गिनती नहीं तुम कर सकते, और उसके पहले इस आज़ादी के लिए कितने लोग बलिदान हुए, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। ये थी कनकलता बरुआ और मुकंद काबला। ऐसी ही एक छोटी सी घटना उसी असम की, असम के कौशल कॉनवर ने रेलों की पटड़ियां उखाड़ने और रेल संपत्ति को नष्ट करने के कामों में वो भाग ले रहा था। कौशल कॉनवर, अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 15 जून 1943, जून 15, 1943 को फांसी की तारीख निश्चित की गई। फांसी पर फांसी जो तिथि निश्चित की गई, उस दिन तक
ये बहुत प्रसन्न रहता। और इसने क्या बोला, जब सजा इसने सुनी तो इसने कहा, मुझे गर्व है, ये फांसी से पूर्व कह रहे हैं, मुझे गर्व है, एक सार्थक लक्ष्य के लिए मुझे फांसी दी जा रही है, मेरा लक्ष्य सार्थक है, पवित्र है, मुझे ये गौरव प्राप्त हो गया है, मुझे ये गौरव प्राप्त है और ईश्वर ने इस काम के लिए मुझे चुना है। फांसी की तारीख तक कौशल कॉनवर हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। गीता का पाठ प्रत्येक दिन करते थे, उनका वजन भी बढ़ गया था। फांसी, लेकिन जब फांसी के दिन जब जेलर उनको लेने के लिए पहुंचा तो उन्होंने पहले ईश्वर की प्रार्थना में एक भजन गाया और उठकर ऐसे चल दिए जैसे कहीं टहलने जा रहे हों। उस आंदोलन के एक अन्य आंदोलनकारी श्री कमलागिरी को जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी कि उन यात्राओं के फलस्वरूप उसी दिन जब इसकी फांसी हो रही थी, ये कमलागिरी भी जेल की यातनाओं के फलस्वरूप शांत प्राणांत हो रहा था। एक ही दिन में एक को फांसी और दूसरा जेल की लंबी बड़ी कठोर यात्राओं के कारण इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा के लिए निकल रहा था। कनकलता बरुआ, मुकुंद काबला, इधर मैंने आपके सामने नाम रखा कौशल कॉनवर, और फिर ये कमलागिरी, कौशल कॉनवर और कमलागिरी। उसी दिन ये सब लोग तो देश के लिए जा रहे थे, कुर्बान हो रहे थे, निष्काम भाव से, निडरता से, शौर्य और वीरता के कमाल के नए नए पृष्ठ लिख रहे थे, और इनका नाम कहीं इतिहास में नहीं। इनके इस पाप को क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं पिछले 2.5-3 साल से इस काम में लगा हूँ और लगभग 548 वीडियोस आप तक पहुँचा चुका हूँ। मेरी भी ये यात्रा भगवान की कृपा रही और मैं रहा तो ये 2500, 3000, 2500, 3000 ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। इन सब अज्ञात क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि, स्मरण करने का काम, आपको सम्मुख लाने का काम इसलिए भी करता हूँ कि जो कौम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने बलिदान होने वालों को, देश को, समाज, धर्म, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने आप को आहूत कर देने वालों को, और ये देश की आज़ादी जिसमें आज हम स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं, ये किन लोगों की कुर्बानियों के कारण मिली। और हमें बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी। इससे बड़ा कोई मजाक दुनिया का हो नहीं सकता। करोड़ मजाक नेहरू और गांधी ने लेके दी। वो मैं चिट्ठे समय समय पर आपके सामने तथ्यों के साथ लाता रहता हूँ। उस तरफ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक मैं उनके ये तथ्य, इनके काले कारनामे और काले पृष्ठ और इन गद्दारों को भी आपके सामने लाता रहूँगा। लेकिन इन देशभक्तों को आपके सामने लाना मेरा कर्तव्य था, मेरा है। और मेरा ये अगर प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।